आपको लगता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का छोड़ के और कोई एक्सक्यूज है अपने पास, मतलब और कुछ क्वेश्चंस? और चार्जेस भी बोल रहे, करेक्ट है और वेरी गुड, चार्जेस है वही इम्पोर्टेंट होता है। और कुछ है? कुछ कस्टमर ऐसे भी है कि मतलब सब कुछ कोटेशन वगैरह भी मतलब प्रॉपर सब बात हो चल रही है, कोटेशन वगैरह भी देख लेते हैं, बाद में रिस्पॉन्स नहीं करते। बराबर, ओल्ड स्टोरी। क्या लगता है तुमको क्या करना चाहिए? थोड़ी फील ऐसे टाइम पे, मतलब आप क्या ऐसा उसको काउंटर कैसे कर रहे हो इस चीज़ को? कस्टमर को फॉलोअप में रखे और मतलब फॉलोअप कंटिन्यू करने के साथ साथ में न्यू कस्टमर्स पे जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये डील करें तो कोई दूसरा कस्टमर दिखे, जब तक वो कन्विंस होगा तब तक शायद इसका भी प्लान हो जाए। हमने टारगेट हाई रखना चाहिए कि लो रखना चाहिए? हाई। जोर से हाई बोला क्यों? ऐसा तुमने हाई बोला? आप बोला ऐसा मतलब ज़्यादा हाई रखेंगे तो मतलब उससे तो उधर तक तो पहुँचने की कोशिश में हम थोड़ा बहुत तो अचीव कर लेंगे। जैसे समझो हमने 60 लाख रखा या 50 लाख रखा, तो एटलीस्ट हमको पता है कि हम 35-40 लाख तक पहुँचेंगे। समझो 25 लाख रखा तो, और 15 लाख रखा तो 5 लाख तो हो जाएगा। तो यस, एब्सोल्युटली राइट, तुम लोग का ये फर्स्ट पॉइंट एब्सोल्युटली करेक्ट था। एवरी टाइम and any time you have to keep the target high. Target should be high every time. तुम लोगों ने वो वीडियो देखा, तुम लोगों ने स्किल और विल का वीडियो देखा तुम लोगों ने? इसमें क्या तुमको लगता है स्किल और विल? मोहम्मद अली का क्या बोल रहा है वो? जस्ट स्टोरी उसमें वही बताया कि क्योंकि सामने वाला जब भी उनको पंच मारता है, जब भी वो गिरते हैं तो वो उनके स्किल के वजह से वो लोग वो गिरते हैं, लेकिन फिर उनका विल कहता है उनको कि नहीं मोहम्मद तो अभी भी कर सकता है, तो वो विल उनको फिर से उठाता है और फिर वो फाइट करने के लिए रेडी। करेक्ट है। विल मतलब क्या होता है हिंदी में? जुनून, कुछ करने की चाहत, जो एक्सट्रीमली जो जुनून होता है। हमारी हार पास्ट और फ्यूचर में है। आई रिपीट माई सेल्फ, हमारी हार पास्ट और फ्यूचर में। तो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? कहने की बात क्या, अगर आपको जीतना है आपको सिर्फ प्रेजेंट में रहना है। यू हैव टू बी इन प्रेजेंट। दिस 8 आवर्स इज योर, दैट्स ऑल। आपको फ्यूचर के बारे में, आप फ्यूचर के बारे में क्या कर सकते हो? आपको गारंटी है कल आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे? किसी को भी नहीं। अपना जो सिचुएशन जो रहता है उसके वजह से अपना पूरा जो दिन है ना वो खराब हो जाता है। हम उसके पीछे ही सोचते हैं। 2 कस्टमर को बोला था, दोनों कस्टमर बैकआउट हो गए, 2 कस्टमर बोला, दोनों कस्टमर बैकआउट हो गए थे। यस, और यहाँ हमारी हार है। आपके सोचने से क्या कस्टमर वापस आएगा? नहीं आएगा। फिर तुम बोलोगे नहीं सर बट माइंड में तो चलता है ना। अरे चलता है, उसको बाजू में रखो। ओनली यू हैव द प्रेजेंट डे, दैट इज 1 आवर, दैट इज 2 आवर, 11:30 to 12:30, 2:30 to 3:30। ये इसमें आप क्या कर सकते हैं वही इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज, आप जो बोलते हो ना सर फ्यूचर का मैं प्लानिंग करता हूँ, इतना कुछ बड़ा काम हम करने रहे, ऐसा कुछ फ्यूचर का प्लानिंग नहीं कर रहे। अगर आपने प्रेजेंट पे ग्रिप ले लिया ना, फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। पहला फोन उठाओ, 50 लाख करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला कॉल करो, 10 कॉल करो, पूनम 15 कॉल करो। ये मत सोचो सर मेरा वो 20 लाख का अभी तक HDFC ने अप्रूवल नहीं दिया, एक फाइल डिक्लाइन दिया, सर 25 तारीख को कॉल करके क्या फायदा? मुझे बताओ लास्ट में ही फाइल क्यों उठती 15 तारीख के बाद? इट इज ऑल माइंडसेट माय फ्रेंड। जब भी मैं भी सेल्स में था, मैं नहीं 30th को सोचता कि मंथ में है, फर्स्ट को नहीं सोचता था कि फर्स्ट है। मैं वही उतना ही कॉलिंग, उतना ही कमिटमेंट वही टाइम में रहता। मेरे कलीग लोग 1st to 7th को इतना आराम से काम करते कि हमारा टारगेट होगा, अभी रिव्यू करेंगे, आराम से देंगे, ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, स्पॉट नहीं रखेंगे या हम लोग से ज़्यादा मांगेंगे नहीं क्योंकि टारगेट चल रहा है महीने का। बट प्रॉब्लम क्या है? हमारा माइंडसेट। हम 15, 18, 20 को हम ज़्यादा प्रेशर लेना शुरू कर रहे हैं, हम खुद, कंपनी नहीं, हम खुद। और फिर उसके दौर से केस आना शुरू होता है। तो समीर यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ही पूनम उस पहले ही चीज को करो। फर्स्ट में से सोचो, देयर इज नथिंग लाइक अ मंथ एंड। हर डेट को सोचो कि 21st है। अगर 21st ही आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, तो हर डेट सोचो आपको 21st है। इट इज ऑल इन द माइंडसेट। आपको मंथ एंड में ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं। आप फर्स्ट में भी उतना ही काम करो, उतना ही जब चले जाओ, 7:30 को निकल जाओ, तो देखो फिर आपको जो टारगेट और जो इंसेंटिव है वो डेफिनेटली मिलेगा। अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, कितना इंसेंटिव मिला हमको यहाँ पे, या कितने लोग ने, किसने कौन से ने लिया? 1 2 3 4 5 6, गुड। प्लीज अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे हम सब किसके लिए आते हैं? इंसेंटिव्स के लिए आते हैं। अगर सैलरी लेके आने होते ना, कभी ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग, ये प्रेशर,
अकाउंट्स वाला, बैक ऑफिस वाला, उनको देखो इतना प्रेशर नहीं है, वो टाइम पे आते सर इतना ही फाइल है, मैंने उतना दे दिया, ठीक है क्या दिया, खत्म हो गया। जब तुमको इतना ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग लिया क्या पूछते ना हम लोग, फिर आप भी लेते हो ट्रेनिंग, फिर देते हो, क्यों इतना प्रेशर लेते हो? बिकॉज यू वॉन्ट टू एक्सीड योर सैलरी, एक्सीड योर इंसेंटिव्स। तुमको क्या पोजीशन मिल रहा है वही सेल्स में, बट यस सामने मांगा क्या कर रहा है, हार्ड वर्क, कमिटमेंट, फोकस, कि भाई मेरे को कुछ भी करके ये इंसेंटिव चाहिए, ये मुझे पाना है, मुझे आगे जाना है। तो ये चीज का थॉट प्रोसेस हमेशा रखो। तुमको लगता नहीं डिस्ट्रैक्शन 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 है? क्या चीज का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है? डिस्ट्रैक्शन वो है जो तुम्हारे डे इन डे आउट लाइफ में जो चल रहा है ना, वो मैं घर में क्या बोलूँ, मैनेजर ने 3 फाइल उठाया, कुछ किया नहीं, तुमने 3 फाइल दिया है उसको, 4 फाइल दिया है बैंक में, अब फाइल नहीं हो रहा, तो तुम्हारा माइंड में वही चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ये जो माइंड में भी हमारे जो चल रहा है ना, हमारे माइंड में भी जो चल रहा है ना, मैं नंबर 1 नहीं, मैं यही नहीं, घर में मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा बैंक एक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन है। हम जो हमारे दिमाग में चला गया ना, माइंडसेट। एक आदमी वही बैठ के रेगुलरली 50,000 का इंसेंटिव देता है और एक आदमी 5,000 भी इंसेंटिव ले सकता है। दोनों का भी क्वालिफिकेशन सेम है, कैन बीट इट, क्योंकि वो उसका हंगरनेस ज़्यादा है, उसकी भूख ज़्यादा है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो और काम करना चाहता है, वो और सीखना चाहता है, उसके लिमिट्स और पार करना चाहता है। मेरा पॉइंट क्या है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी माइंड में ना, ही इज द विनर। जो माइंड में ना, वो विनर होता है। भले फिर तुम्हारे सामने कुछ भी करो, सोशल मीडिया भी करो, ये भी करो, तुमको फर्क नहीं गिरा, तुम नंबर 1 ही रहोगे, पर तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है ना, वो गेम प्लान है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरे को मत कुछ सोचो या दूसरे को मत इतना ये करो, मेरे फैमिली मेंबर जो, ये तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है। अगर सोशल मीडिया ये सब है ना, बहुत एक्सटर्नल बात है, और जो तुम्हारे माइंड के अंदर चल रहा है, क्या तुमको एक काम करने में खुशी है, क्या तुमको 40,000 सच में चाहिए, क्या तुमको नेक्स्ट लेवल पे जाना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो व्हाई यू गेटिंग स्कैर्ड? आज भी मैं देख रहा हूँ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद भी कन्विक्शन का क्या मतलब होता है? अपना बिलीव भरोसा एक कर सकते हैं। हाँ, कर सकता हूँ, मतलब तो करना ही है। सबसे भरोसा। अभी मुझे बताओ, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? मैं तुमको ये चीज़ बोलूँगा नहीं, समझाऊँ, तुमको समझ में आ जाएगा। ये प्रोडक्ट किसका है? मेरे प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, कहाँ को? किसका प्रोडक्ट है वो? बैंक का प्रोडक्ट। वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे, ठीक है। मैं अभी वो बोल रहा हूँ, मैडम ये जो आपका प्रोडक्ट है ना, 3rd क्लास प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, तुम क्या बेच रहे हो? जाओ सारा ये फालतू बेचते हो तुम, 12% पे मेरे को दो, 11% पे, वॉट एवर है, XYZ, क्या करते हो? अब मैं तुमको बोलता हूँ, तुम लोग सब है ना, कन्विक्शन का कैसा आएगा आइटम भी बोला। अभी तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे समझो भाई है, तुम्हारा बहन है, तुम्हारा अंकल है, तुम्हारा आंटी है, मैं सुना है, तेरा भाई है ना, ऐसा बेकार आदमी है, ये वो है, 1 नंबर का, ऐसा वैसा समझो, तुम भी उसको ऐसे ही समझते। हाँ सर, सही है, सही साला, वो भी ऐसा ही, और 2-4 गाली तुम भी ऐड करते। वो एक अलग बात है जब तुम उनको प्यार नहीं, बट सच में समझो, तुमको तुम्हारे तरह से प्यार है, अंकल से प्यार है, डैडी से, क्या करोगे तुम? तो साइड लेंगे, उसके बारे में साइड लेंगे ना, भले कैसा भी कुत्ता हो, साइड लेंगे, उसके बारे में अच्छा बताएंगे। सर ऐसा नहीं है सर, अच्छी क्वालिटी ऐसा है वैसा है, अरे नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं है, वो वैसा है, तुम्हारा ना वैसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। जब हाँ, लड़ेंगे उससे, बात करेंगे, खड़े रहेंगे हमने, बराबर है ना? क्यों, क्या है वो अपना भाई है, अपना बहन है, अपना अंकल, अपना आंटी, राइट और रॉन्ग? तुम समझ रहे मैं क्या बोला? मैं जब बोला ये कार लोन, तुम क्या बोले? वो बैंक का है, तुम लोग ने क्यों नहीं बोला ये अपना है? तब वो कन्विक्शन बाहर आता है। अरे भाई, तू मेरे भाई के बारे में ऐसा क्या बात कर रहा है? तेरा पैसा नहीं है क्या वो? तू क्यों सुना रहा है उसको 2 बार? मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा तेरा और उसके बीच में। आजा अभी कॉल लगाता हूँ मैं। ये कन्विक्शन बाहर तुम्हारा कब आएगा? वो जब तुम उसको बोलेगे ये मेरा है। आज भी तुम बोलते हो कार लोन सर बैंक का है, मेरा नहीं है। माँ पे गाली देंगे तो साले तुम लोग मेरे को फाड़ देंगे इधर ही, पर वो कि तुम्हारी माँ है, कार लोन बैंक का है, ये कन्विक्शन। इससे बड़ा एग्जांपल मैंने दिया, कार लोन मेरा। एवरी टाइम
एनी टाइम यू हैव टू कीप योर टारगेट। आपके टारगेट को लो मत करिए, टारगेट को हमेशा हाई करिए। कोई भी चीज में whatever it is, आपका टारगेट आपको हमेशा हाई ही रखना चाहिए।